हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेडिकोमिक्स। सो दिवाली के बाद एक अच्छा सा गैप हो गया है, ठीक है ना, वीडियो लाने में। तो आज का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक रहने वाला है फेब्रॉइड। और एक डिस्क्लेमर ये है कि ये जो वीडियो है सिर्फ एक अवेयरनेस और प्लस एक एजुकेशनल पर्पज के लिए है। इससे आप इंस्पायर होके आपको कहीं ना कहीं सेल्फ ट्रीटमेंट ठीक के लिए नहीं जाना है, सेल्फ डायग्नोसिस भी नहीं करना है आपको। अगर कोई सिम्टम होता है जो आप आगे वीडियो में बताया गया है, अगर कुछ सिम्टम ऐसा आपको है तो आप कंसल्ट कर सकते हैं अपने गायनेकोलॉजिस्ट से। वो भी जो आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट होगा वो जरूर प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। जितना आपका काम है अवेयर रहना, आप उतना करिए, क्योंकि सेल्फ जो ट्रीटमेंट आप लेते हो, क्योंकि हार्मोनल लेवल पे चीज़ें होती हैं, तो कहीं ना कहीं आपको अफेक्ट करेंगी। जो आपके द्वारा जो लिया गया ट्रीटमेंट वो कहीं ना आपके लिए बेनिफिशियरी नहीं होने वाला है, ठीक है। सो फाइब्रॉइड लियोमाइलोमा की अगर बात करते हो तो एक ट्यूमर होता है, बेसिकली नॉन कैंसरस ट्यूमर बोल सकते हो आप। क्या बोल सकते हो आप? ये नॉन कैंसरस ट्यूमर होता है। और नॉन कैंसरस को हम एक टाइप से बिनाइन ट्यूमर भी बोल सकते हैं। बिनाइन ट्यूमर ऑफ द स्मूथ मसल्स बेसिकली होता है ये, फाइब्रॉइड लियोमायोमा बोलते हैं। इसमें सबसे अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम देखा जाए, कॉमन सिम्टम देखा जाए, तो हमेशा आपको एबनॉर्मल ब्लीडिंग देखने के लिए मिलती है, ठीक है। एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग जिसको बोलते हैं, एयूबी बोला जाता है। एयूबी के अंडर बहुत सारी और डिसीज आती हैं जो कैरेक्टरिस्टिक इसके होते हैं, मतलब फॉलो वही चीज करती है। मतलब बेसिकली हम फेब्रॉइड पे बात करने वाले हैं तो उस पर ध्यान देंगे, ठीक है। तो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है। तो सबको नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन तो पता है कि लास्ट में एंडोमेट्रियम का सेटिंग होता है। सेटिंग की वजह से क्या होता है, ब्लीड होता है। एंड जो पेन होता है हमेशा वो प्रोस्टाग्लैंडिन होता है। नेचुरली जो प्रोस्टाग्लैंडिन होता है उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। और प्रोस्टाग्लैंडिन भी प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डिक्रीज होने की वजह से ही कहीं ना कहीं होता है, ठीक है। उसका लेवल इंक्रीज होता है प्रोस्टाग्लैंडिन का। तो PGF2 अल्फा बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द पेन एंड ब्लीडिंग। एंडोमेट्रियम की सेटिंग होती है, ये आपको पता होगा मोटा मोटा एंडोमेट्रियम क्या होता है, सॉरी मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, ठीक है। अभी प्रीवियसली अगर बात करते हैं नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने डेज की होती है, तो प्रीवियसली अपने को ये पता था कि 21 to 35 डेज, ठीक है। बट अब ऐसा नहीं है, ये चेंज हो चुका है। अब इसको 24 to 38 डेज कर दी गया है, ठीक है। आपने कहीं पढ़ा हो, सारे टर्म्स जो थी सब चेंज हो चुकी हैं। लाइक आपका मिनोरेजिया वगैरह था, पोलीमेनोरिया, ओलिगोमेनोरिया, सारी टर्म्स को चेंज कर दिया गया है। एक सेशन में इस पे लूंगा। आज अपने टॉपिक पे आते हैं क्या चीज़ है, ठीक है। 24 to 38 डेज। अगर इससे कम है तो अपन फ्रीक्वेंट साइकिल बोल देते हैं। इससे अगर मोर देन 38 डेज है तो इनफ्रीक्वेंट साइकिल बोल देते हैं। सो वी टॉक अबाउट द ब्लीडिंग पैटर्न। तो ब्लीडिंग पैटर्न कैसा होना चाहिए? तो ब्लीडिंग पैटर्न एक तो नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है। ब्लीडिंग पैटर्न नॉर्मल इन द सेंस कि किसी पेशेंट से तो आप जाके नहीं पूछ सकते हो कि कितना ब्लीड हो रहा है, आपको कैसे बता पाओगे। इसके लिए भी एक पिक्टोरियल चार्ट आता है, नर्सिंग वालों को बहुत अच्छी तरह से पता होगा कि पिक्टोरियल चार्ट क्या होता है, किसके बारे में बात कर रहा हूँ। उसमें आपको टिक करना होता है कितना ब्लीड हो रहा है, क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। वो भी आपको डॉक्टर ही प्रोवाइड करवा सकते हैं। बेसिकली आप अकॉर्डिंग पैड के कितना मतलब यूज़ कर रहे हो आप दिन का, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग भी पता लग जाता है कि कितना ब्लीड हो रहा है। साथ में अगर आप मेंस्ट्रुअल कप वगैरह यूज़ कर रहे हो तो उसमें भी चीज़ें होती है। नॉर्मल 20 to 80 ml जो होता है, तो नॉर्मल 1 डे का होता है 20 to 80 ml, ठीक है। साइकिल वेरिएशन को बढ़ा दिया गया है, ठीक है, 2 to 20 डेज कर दिया गया है। या आप अगर जाते हो कि डॉक्टर के पास, आप जैसे नहीं बोल देते हो कि जो है तो साइकिल इरेगुलर है, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर है। तो इरेगुलर इरेगुलर का मीन होता है कि दो जो 20 है, मतलब 2 to 20 डेज से ज़्यादा या कम हो तो ही वेरिएशन माना जाता है। अगर इनके बीच में वेरिएशन है तो उतना वेरिएशन नहीं होता। और मेंस्ट्रुएशन में जो ब्लीडिंग होती है तो अभी 5 से 8 दिन बोल सकते हो, या 4 से 8 दिन चलती है, ठीक है, इतना नॉर्मल होता है, ठीक है। इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग नहीं होना चाहिए, मतलब ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। ड्यूरिंग ओव्यूलेशन जो पेन होता है वो पेन भी नहीं होना चाहिए। ड्यूरिंग ओव्यूलेशन कभी पेन नहीं होता। अगर किसी कोई अगर हेल्दी वुमेन है और वो साइकिल है, उसकी नॉर्मल साइकिल है, ओव्यूलेशन भी नॉर्मल है, तो जब उसका ओव्यूलेशन होता है तो कभी उसको मिड साइकिल में जब ओव्यूलेशन होता है तो कभी पेन नहीं होता। ये चीज़ याद रखो आप। तो ये सारी चीज़ें थी, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसकी, ये, ठीक है। अब हम बात करते हैं फाइब्रॉइड क्या होता है। तो मैंने बताया आपको कि नॉन कैंसरस ट्यूमर ऑफ स्मूथ मसल्स, वी कैन से दैट बिनाइन ट्यूमर भी बोल सकते हो। बिनाइन ट्यूमर की नॉन कैंसरस है, ठीक है, क्योंकि स्प्रेड नहीं कर रहा है, मतलब चारों तरफ फैल नहीं रहा है अपने सराउंडिंग में या बॉडी के अदर पार्ट्स में, ठीक। ग्रोथ जो इस ट्यूमर की होती है, इस फेब्रॉइड की जो ग्रोथ होती है हमेशा एस्ट्रोजन डिपेंडेंट होती है। तो अगर आप देखते हो कि आफ्टर जो मेनोपॉज होता है, मतलब जब मेंस्ट्रुएशन कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाता है, साइकिल्स ख़त्म हो जाती हैं, उसके बाद ये जो फाइब्रॉइड होते हैं अपने आप भी कभी कभी सेल्फ डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्शन का हो जाता है, क्योंकि इनको एस्ट्रोजन नहीं मिलता है।
तो अपने यहाँ तो 47 एज मानी गई है मीनोपॉज की, बट आउटसाइड इंडिया देयर इज आल्सो 51 एज का कंसिडरेशन करते हैं वो लोग, ठीक है। तो आप समझ सकते हो, सिर्फ 45 भी बोलते हैं अपने यहाँ, वैसे बुक्स में देखोगे दत्ता उत्ता की जो बुक्स आती हैं तो उसमें 47 है, ठीक है। तो सबसे जो कॉमन पेल्विक ट्यूमर होता है, कॉमन मैंने इसलिए बोला है कि देखो आज ये किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है। पहले क्या रहता था कि मोर देन 40 ईयर्स हो गया, ठीक है, या आफ्टर मीनोपॉज भी आप बोल सकते हो, उसके बाद भी होने के चांसेस होते थे, बट ये किसी भी एज में हो सकता है। अब तो रिप्रोडक्टिव एज में भी हो रहा है, इवन 15 to 16 ईयर की जो फीमेल्स होती हैं उनमें भी ये देखने के लिए मिल रहा है। तो कॉमन होता है, किसी भी एज में आपको अफेक्ट कर सकता है, ठीक। और कौन कौन ज़्यादा रिस्क फैक्टर, मतलब किनके लिए ज़्यादा रिस्की होता है, कौन इनमें ज़्यादा, तो लाइक ओल्डर हो गए, कोई ओल्डर पेशेंट है, मैंने बताया आपको मीनोपॉजल पेशेंट हो गया लाइक, या ओबेसिटी वाला हो गया, ओबेस पेशेंट कोई हो गया, ठीक। ओबेसिटी तो बहुत सारी चीज़ों को मतलब न्योता टाइप का बोल सकते हो, इन्विटेशन देती है, लाइक डायबिटीज़ हो गया सबसे, पीसीओएस भी समझ लो आप, नली पेरस वुमेन, नली पेरस मीन्स जो अभी मतलब वो वुमेन जिसने कभी भी अभी तक डिलीवरी मतलब उसकी नहीं हुई है, मतलब प्रेग्नेंट हुई है बट जो बेबी था वो डिलीवर नहीं हो पाया किसी न किसी वजह से, मतलब अभी उसके पास, मतलब बोला जाए तो लीगली मदर नहीं है वो, ये समझ लो, ठीक है ना, लीगली मदर नहीं है, उसने डिलीवर नहीं किया है। पर प्रेग्नेंट ऐसा नहीं, प्रेग्नेंट नहीं हुई है, मिसकैरेज हो सकता है, कुछ भी चीज़ें हो सकती है, ठीक है। देन देख लेते हैं कि टाइप्स क्या क्या होते हैं, और हाँ ये भी देख लेना, उसको तो मैं बाद में डिस्कस करता हूँ आपको टाइप बताने के बाद। टाइप आपका इंट्राम्यूरल होता है, सब म्यूकोसल होता है, साथ में सब सीरोसल एंड इंट्रा कैविटरी। तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे क्या चीज़ें होती हैं वाया इमेज, ठीक। अभी आपको पता हो रहता है कि जो यूटेरस वाला ये वाला जो पार्ट होता है, ठीक, इसको अपन बॉडी बोलते हैं, इधर फंडस होता है पूरा, ये ऊपर वाला पार्ट बॉडी होता है, तो ये वाला बॉडी होता है, ठीक है, पार्ट। तो बेसिकली बॉडी से स्टार्ट होता है फेब्रॉइड, अगर जनरली देखा जाता है तो फेब्रॉइड की कंडीशंस में हम बॉडी से स्टार्ट होता है। तो ये जो बॉडी के ऊपर, इसको हम हमेशा इंट्राम्यूरल बोलते हैं, ठीक है, इंट्राम्यूरल, जस्ट अ मिनट, इट इज अ इंट्रा म्यूरल फेब्रॉइड, ठीक है। उसके बाद ये टुवार्ड्स मतलब इनसाइड ऐसे एक बल्ज फॉर्म हो रहा है, देख रहे होंगे कि इनसाइड बल्ज है, मतलब टुवार्ड्स द यूटेरस, यूटेराइन कैविटी की तरफ है। इसको हम सब म्यूकोसल बोलते हैं, मीन्स म्यूकोस के नीचे, इसलिए सब म्यूकोसल बोलते हैं, पड़ा होगा सिरोसा म्यूकोसा, ठीक है, तो म्यूकोसल सब म्यूकोसल बोला जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, सब म्यूकोसल बोला जाता है, ठीक है, सब म्यूकोसल बेसिकली स्ट्रेच करता है यूटेरस को, जिसकी वजह से जो वॉल्यूम होता है यूटेरस का, जो ब्लड होता है उसका बढ़ता है और ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, ठीक है। तो सब म्यूकोसल इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ द फेब्रॉइड आप बोल सकते हो, ठीक। उसके बाद ये देख रहे हो आउटसाइड निकल रहा है यूटेराइन के बल्ज, ये इसको हम सब सिरोसल बोलते हैं, सब सिरोसल, ठीक है। एंड ये वाला जो होता है ये पेडिकल्स होते हैं जी, ठीक है, जो लटका हुआ भाग है पेडिकल्स होता है, ये इंट्रा कैविटी मतलब यूटेरस के बीच में है, इनसाइड द यूटेरस, पूरी तरह इनसाइड द यूटेरस प्रेजेंट है, इसको हम इंट्रा कैविटरी बोलते हैं, इंट्रा कैविटरी बोला जाता है, ठीक है। ये 4 टाइप होते हैं, इसमें सबसे अगर पेनफुल देखा जाए तो सब म्यूकोसल होता है। चलो, सब म्यूकोसल की वजह से कहीं ना कहीं देर से चांसेस मतलब कंट्रीब्यूशन होता है इनफर्टिलिटी के लिए, तो सब म्यूकोसल कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होता है, समवेयर इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी कहने का मतलब है कि आप यहाँ पे अगर देखोगे, जस्ट अ मिनट, 1 सेकंड, लाइक यहाँ पे जैसे ये सर्विक्स वाला पार्ट हो गया यूटेरस सर्विक्स, यहाँ पे इंटरनल एक्सटर्नल ओएस वगैरह होता है ना, ओस वगैरह बोलते हैं। तो स्पर्म जैसे जैसे मान लो यहाँ पे एक पॉलिस प्रेजेंट हुआ है, ठीक, सब म्यूकोसल का है, ये प्रेजेंट है यहाँ पे, तो स्पर्म का जो है, तो अंदर जाने में भी स्पर्म को प्रॉब्लम है, मतलब स्पर्म इनसाइड नहीं जा पा रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं फिर वही है, स्पर्म अपने जो डेस्टिनेशन है उसका फेलोपियन ट्यूब, वहाँ तो वो पहुँच नहीं पाएगा। अब फेलोपियन ट्यूब में नहीं गया तो आगे चर्चाएं आपको पता ही है क्या होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, सिम्टम पे अगर हम बात करते हैं, एबनॉर्मल ब्लीडिंग मैंने आपको बता दिया ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, और ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन और बिटवीन मेंस्ट्रुएशन दोनों आपको देखने को मिल सकता है, ठीक। एबनॉर्मल साइकिल लेंथ, इंट्रामेंस्ट्रुअल वही चीज़ है, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग वही चीज़ है, पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग, तो पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग मतलब आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स भी एक रीज़न हो सकता है फेब्रॉइड्स का। बस पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग में और भी चीज़ें देखते हैं, लाइक पॉलिप्स हो गए, अगर कार्सिनोमा है, किसी टाइप का कैंसर है, तो वो भी कंसीडर किया जाता है इसमें। तो लाइक ये अपना यूट्रस वाला पार्ट हो गया, कहीं ना कहीं ये अपना सर्विक्स। तो जब भी सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो
ब्लीडिंग क्या है, बढ़ती है। बढ़ती क्यों है कि जब भी सेक्सुअली कोई इन्वॉल्वमेंट रहता है तो अगर यहीं पे मान लो आपको पॉलिप्स प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसका डिस्ट्रक्शन होता है ड्यू टू ब्लीड, इसकी वजह से होता है, ब्लीडिंग बढ़ती है, ठीक है। पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग का रीज़न ये होता है। तो इसमें और 2-3 कंडीशन हो सकती हैं। कभी कभी पेन इन एब्डोमेन होता है। एब्डोमेन सबसे ज़्यादा सब म्यूकोसल वाले में एब्डोमेन आपको देखता है, एब्डोमेन में जो पेन है वो देखने के लिए मिलता है, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन में। एनीमिया तो आपको पता है, ये ब्लड लॉस हो रहा है तो एनीमिया बहुत हाई चांसेस होते हैं। इन ट्रीटमेंट वी कैन डिस्कस सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन ट्रीटमेंट, बिकॉज मैंने ऐड नहीं किया इतना ट्रीटमेंट, क्योंकि सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन को हम लोग बढ़ा नहीं रहे हैं यार, ठीक है ना, इसलिए ऐड नहीं किया इतना ज़्यादा। बस थोड़ा सा ट्रीटमेंट पे देख लेते हैं क्या चीज़ है। तो मेडिकल मैनेजमेंट होता है, मैंने आपको बताया मेडिकल मैनेजमेंट। तो मेडिकल मैनेजमेंट देखो क्या रहता है कि अगर किसी की एज लाइक 45 या 46 है, 44 इसके अराउंड है, क्या होता है कि हम दे देते हैं मेडिसिन से अपना काम चलाते हैं, क्योंकि एस्ट्रोजन डिपेंडेंट ग्रोथ होती है। एस्ट्रोजन डिपेंडेंट ग्रोथ की वजह से फेब्रॉइड अपने से डिस्ट्रक्ट हो जाता है, ठीक है। तो अपन कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर नहीं अप्लाई करते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट पे आप बहुत सारी चीज़ें दे सकते हो, लाइक ओसीपी दे सकते हो, आप प्रोजेस्ट्रॉन दे सकते हो, ठीक है, बाहर से, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ब्लीडिंग होती है प्रोजेस्ट्रॉन डिपेंडेंट होती है। प्रोजेस्ट्रॉन जब आप दे रहे हो तो प्रोजेस्ट्रॉन जो है तो डिक्रीज नहीं होगा, प्रोजेस्ट्रॉन का जो कंसंट्रेशन है बॉडी में वो डिक्रीज नहीं होगा, तो ब्लीडिंग में नहीं होती है। एंड गायनेकोलॉजिस्ट में अगर ये सारी चीज़ें देखी जाए तो बहुत सिंपल होती है। 2+2 का रूल होता है, अगर बॉडी में जो चीज़ नहीं है वो चीज़ आपको देनी है। फिर मेडिकल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो साथ में प्रोजेस्ट्रॉन दे दिया, ओसीपी, ट्राइक्लोजेनिक एसिड वगैरह आप दे सकते हो। इथम साइलेट पहले बहुत ही ज़्यादा यूज होती थी, बट रिसेंटली अगर देखोगे तो इतना प्रैक्टिस में इथम साइलेट नहीं है। अगर लोकल ब्लीडिंग है तो उसमें ज़्यादा यूज़ करते हैं इथम साइलेट वगैरह। एपिटैक्सिस वगैरह में इथम साइलेट का अच्छा यूज़ होता है, बट अभी ट्राइक्लोजेनिक एसिड का बहुत ही अच्छा यूज़ होता है। साथ में एफेनेमिक एसिड वगैरह आप यूज़ कर सकते हो फॉर अ पेन, ठीक है। ये सारी चीज़ें थी। और सर्जिकल प्रोसीजर में तो देखो हिस्टेरेकोटॉमी आपको डॉक्टर बता देगा, मीन्स ओफ्रेक्टॉमी या ओफ्रेक्टॉमी तो नहीं होगी, मेनली हिस्टेरेकोटॉमी होगी, जो अपन यूटेरस को ही पूरा सेपरेट आउट कर देते हैं। तो देखो अगर कोई रिप्रोडक्टिव एज में है तो ये तो बिल्कुल ही नहीं चाहेगा कि उसका यूटेरस सेपरेट आउट हो बॉडी से, ठीक है। तो अपन मायोमेक्टॉमी भी कर सकते हैं, प्रोसीजर होता है सर्जिकल मायोमेक्टॉमी। जब अपन फिब्रॉइड बस को सेपरेट कर सकते हैं, वहाँ से फाइब्रॉइड को निकाल सकते हैं यूटेरस से, और यूटेरस को प्रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है। बाकी वो डॉक्टर टू डॉक्टर वेरी करता है, अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास कंसल्ट करो, ठीक है, तो जिससे वो आपको अच्छे से अच्छा कंसल्टेशन प्रोवाइड करवा सके। बस इस वीडियो को थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करिए, क्योंकि एक जनरल अवेयरनेस के लिए ये वीडियो था। क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फिब्रॉइड का अगर केस देखा जाए ना, तो मोस्ट ऑफ दी जो ये सारा ट्यूमर वाला केस है ना, फिब्रॉइड बहुत ही ज़्यादा मतलब कॉमन हो चुका है। आप तो यहीं तक था, इस वीडियो में इतना ही है। शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।